शिवराज सिंह का ऐलान, एक एक दाना खरीदेंगे किसानों का गेहूं। आज कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। गेहूं खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा जाए, मुख्यमंत्री चौहान ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा। और पहुंच विहीन केंद्रों से गेहूं का परिवहन शीघ्र हो, छोटे केंद्रों में तत्काल बारदाने पहुंचे। पारस जैन ने की गेहूं उपार्जन की समीक्षा। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके अनाज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। बारदाने की भी कोई समस्या नहीं है। अगर किसानों के पास एक बार इस्तेमाल किया हुआ बारदाना है तो सरकार खरीदी केंद्र पर उसमें भी अनाज खरीदेगी और बारदाने का 10 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से अलग से उसका भुगतान भी होगा। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 31 मई तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार और समय भी बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मंत्रिपरिषद ने प्रायोगिक तौर पर साइलो बैग में गेहूं के भंडारण का निर्णय लिया है। ये कार्य मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा पायलट आधार पर किया जाएगा। इस कार्य के लिए आवश्यक भूमि अस्थायी तौर पर कॉर्पोरेशन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जो साइलो बैग खाली होने पर दोबारा शासन में विहित हो जाएगी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शालाओं के लिए अध्यापक संवर्ग के अध्यापक के 26,026 स्वीकृत पद को संशोधित करते हुए 13,013 पद सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के लिए और शेष 13,013 पद अध्यापक से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 की नियुक्ति से पूर्ति के लिए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के अंदर माध्यमिक शालाओं में अध्यापक संवर्ग के संविदा शालक शिक्षकों की भर्ती के लिए और उनके प्रमोशन के लिए आज कैबिनेट ने मार्ग खोला है। अब 13,013 पद सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के लिए और 13,013 पद अध्यापक के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 की नियुक्ति के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि गेहूं खरीदी में गड़बड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया जाए, सीधे जेल भेज दिया जाए। खरीदी केंद्रों में किसानों को दिक्कत न होने पाए, तौल में कमी पेशी नहीं हो। उन्होंने कहा है कि बोनस देकर गेहूं खरीदने की सुविधा मध्य प्रदेश के किसानों को दी गई। बॉर्डर पर पैनी निगरानी की जाए और बाहर से गेहूं का प्रवेश न होने दे। चौहान आज सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री गौरी शंकर बिसेन, मुख्य सचिव R परशुराम भी मौजूद थे। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खाद्य आपूर्ति नागरिक राज्य मंत्री पारस जैन ने अधिकारियों को छोटे उपार्जन केंद्रों से गेहूं का परिवहन शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में गेहूं की सुरक्षा, परिवहन का तत्काल इंतजाम करने को कहा है। जैन आज मंत्रालय में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य एंटोनी डिसा, खाद्य आयुक्त दीपाली रस्तोगी, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक चंद्रहास दुबे मौजूद थे। सहकारिता मंत्री मंडला जिले के प्रभारी गौरी शंकर बिसेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वन अधिकार पट्टाधारियों के क्रेडिट कार्ड बनाएं, जिससे उन्हें कृषि आदान प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा न हो। बिसेन पिछले दिनों मंडला जिला योजना समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक राम प्यारे कुलस्ते और नारायण सिंह पट्टा भी मौजूद थे। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।